जिंदाबाद 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 वापिस लो यूजीसी कानून वापिस लो जिंदाबाद स्वयं एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वापिस लो यूआईसीएन वापिस लो जिंदाबाद 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 मैं प्रोफेसर अशोक सरियाल राजपूत कल्याण सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और राजपूत महासभा का भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नाते प्रतिनिधित्व करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का मैं फॉर्मर वाइस चांसलर रहा हूं। 35 वर्षों में मैंने भी विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया हुआ है। अभी जो यूजीसी रेगुलेशन आया है इसमें जो भ्रांतियां हैं, विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों को एक जातीय प्रयोगशाला के आधार पर बनाने की कोशिश की जा रही है और जो संसद की समिति ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उन आंकड़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया और उसके जो मूल आंकड़े हैं उनको नजरअंदाज करके, जैसे अभी मैंने बताया कि 378 केसेस को 118% की वृद्धि बता दी, पर यह नहीं बताया कि 4 करोड़ 20
लाख देश भर के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के ये आंकड़े हैं, जो 10,000 प्रति एक आंकड़ा दिखाता है कि एक केस है। और वो भी जो विश्वविद्यालय में अनुशासित कमेटी है, रैगिंग कमेटी है, विमेन हरेसमेंट कमेटी है, उनके द्वारा जो हमारे शिक्षक हैं वो अच्छी तरह उनका निवारण कर रहे हैं। फिर इस जातीय आधार पर जिसमें एक जाति के वर्ग को शोषित मान लिया और दूसरी जाति के वर्ग को जो है वो शोषणकर्ता मान लिया, और जिसकी जो शिकायत करता है उसको गुप्त रखा जाएगा, और जिसके विरुद्ध शिकायत होगी उसके लिए जो है ना वो पुलिस में FIR दर्ज होगी। तो बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। इसमें जो है वो छात्रों के जो संगठन बने हुए हैं उसमें भी विभाजनकारी नीतियां अब आएंगी। जो स्वर्ण जाति के छात्र महसूस करेंगे वो उसमें से अलग होंगे और अपना विरोध प्रदर्शन कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। आज जो हमारी मुख्य मांग यही थी कि UGC रेगुलेशन जो है वो सरकार वापस ले, और जो वैसे जो पहले यथावत स्थिति थी, जो समितियां बन रही हैं वो अच्छा कार्य कर रही हैं और उनको अपना कार्य करने दे। UGC का काम है शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की शिक्षा का प्रदान करे। जहां विश्वविद्यालय में आंकड़े आते हैं कि 40% जो अपने शिक्षक हैं वो वहां पे भर्ती नहीं किए गए हैं। कई विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी 3-3 वर्षों तक कुलपतियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं नियमन से। वहां उनको दखल देना चाहिए, वहां शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि विद्यार्थियों में विभाजन की। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एक मेस में खाना खाते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। अब इसी विधि नियम के अनुसार जो है वो जो हमारे जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं वो डरेंगे, दूरी रखेंगे, और उनको रहेगा कि हमें कहीं मेरिट में आए तो कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। आज जो हमारे राजपूत कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश के 17 उपमंडलों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इन्होंने इसका प्रदर्शन किया। मेरा नाम बरियाम सिंह। हमारा ये जो आज का प्रदर्शन था, ये जो UGC नियम 2026 लागू हुआ उसके सिलसिले में था। इस नियम में ये पाया गया कि जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो जातीय भेदभाव के ऊपर कानून बनाया गया जो एक पक्षीय था। ये पाया गया कि जनरल वाले बच्चों के विरुद्ध ये कानून जो है आने वाले टाइम में बहुत घातक सिद्ध होगा, एक पक्षीय रहेगा, क्योंकि यहाँ जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका सुनाई का कोई मंच नहीं रहेगा। जब ये कमेटी बनाई गई, इक्विटी कमेटी बनाई गई, तो उस कमेटी के अंदर वो उन्हीं के ही सदस्य हैं। उसमें SC समाज के, OBC वर्ग के और जो हमारे ST वर्ग के ही जो है पदाधिकारी रहेंगे। अगर किसी की गलत शिकायत चली गई तो जनरल समाज का सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस सिलसिले में बच्चे जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भविष्य जो है खतरे में भी रह सकता है। साथ में जो हेल्पलाइन बनाई गई है इन्होंने सिक्योरिटी नियम के तहत, उस हेल्पलाइन में अगर कोई शिकायत करेगा, अगर किसी ने बाई चांस बिना वो शिकायत करेगा, उसके सामने शिकायत नहीं करेगा, पीछे से शिकायत करेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो जनरल वाले बच्चे जो है इसमें एक जो है अनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की शैक्षणिक माहौल में इस तरह का कोई भी कानून ना हो जो कि हमारे बच्चों को या आने वाले भविष्य को बांटने का काम करता है। हम तो सरकार से यही इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह का काला कानून वापस लाए, समाज में सभी वर्ग को समान बराबर का सम्मान दिया जाए। कभी भी हमने भी पढ़ाई की या यूनिवर्सिटी में कभी भी हम सभी जो कैटेगरी के बच्चों के साथ रहे, कभी भी कोई जातीय भेदभाव हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा, ना ही कभी कोई शिकायत आई। ये शिकायत कहाँ से आई, ये इसका भी पूरी तरह से जो है तहकीकात और जांच करनी है कि क्या ये वहां जो शिकायतें आज तक आई हैं 378 के करीब, क्या वो शिकायतें सही है या नहीं है, इनकी जांच करना बड़ा जरूरी है। संशोधन, हमें संशोधन की इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो शिकायतें आई हैं वो सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए जिसके आधार पर यह कानून बनाया गया।